एक एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ मुझे, वो ये था कि हमारा बड़ा टॉप बॉलर इस स्क्वाड के अंदर है और वो बॉलर ऐसा है कि उसके होने का मतलब ये है कि हमारी टीम सिक्योर है। फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह अगर अपनी टीम में होता है और बाकी तमाम नए प्लेयर्स होते हैं, तमाम लाइक 10 के 10 प्लेयर्स नए होते हैं, डेब्यू पर होते हैं, लेकिन एक जसप्रीत बुमराह उसके अंदर होता है, तो आपको लगेगा कि जसप्रीत बुमराह अकेला संभाल लेगा। हमारे पास जसप्रीत बुमराह तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और नाम हैं, मिसाल के तौर पे शाहीन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, लेकिन शाहीन के होते हुए भी शाहीन की प्रेजेंस नजर नहीं आई है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी फास्ट बॉलिंग के। आप जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन करेंगे हारिस रऊफ के साथ? नहीं, कंपैरिजन मतलब मिसाल दे रहा हूँ, आप समझेंगे कि उस तरह की वो परफॉर्मेंस दे। कंपैरिजन मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ये आप सबसे पूछेंगे व्हाई इज शाहीन नॉट, he doesn't look threatening, वो थ्रेट क्यों नहीं हमें दिख रही शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर? पर वो हमारा शहजादा शाहीन शाह अफरीदी, उसने कदम खाई हुई है। शाहीन शाह अफरीदी ना एक पैकेज के ऊपर चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी का पैकेज ये है कि अगर आपने मुझे 2 छक्के मारे तो 2 मैं खुद खाऊंगा। लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा, आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन शाहीन को लेके आए या जब विकेट दिलाएंगे, क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब? मैच फिनिशर है, कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है ज़रूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए? लानत है इनके ऊपर यार, ये बेगैरत खेल क्यों रहे पाकिस्तान से? ये जिल्लत है, ये लानत है तुम्हारी। कोई भी तुम्हें फेल देता है पकड़ के, कहीं पे भी फ्रेश वालो, भले टीम साइफर्ड हो यार, भले फिनैलन हो यार, छक्कों की तुम्हारी साले तुमने छक्कों की क्या दुकानें लगाई हैं तुम लोगों ने? छिक्के छिक्के छिक्के, अबे खुद छक्के हो तुम, खुद छक्के हो तुम लोग, इसलिए तुम्हें छिक्के लगते हैं। हरजीत 4-4 5-5 छक्के मार रहा है, वो ऐसा लग रहा है सिर्फ मारने आया तुम्हारी पकड़ के यार। शाहीन इज बेटर देन बुमराह। जिंदगी में कभी बुमराह को 4 छक्के पड़े ओवर में? जरा देखिए, कभी बताना मुझे मुझे जिंदगी में बुमराह को कभी ये टीम साइफर्ड जैसे 2 टके के प्लेयर से 4 छक्के पड़े हो? पाकिस्तान की टीम आज एक बार फिर शिकस्त हुई। बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर। मैंने मैच तो देखा नहीं क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं मैच देखूं और मैं अपना मूड खराब करूं, मुझे वक्त से पहले रोजा लगने लग जाए रखने के। एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ मुझे, वो ये था कि हमारा बड़ा टॉप बॉलर इस स्क्वाड के अंदर है और वो बॉलर ऐसा है कि उसके होने का मतलब ये है कि हमारी टीम सिक्योर है। फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह अगर अपनी टीम में होता है और बाकी तमाम नए प्लेयर्स होते हैं, तमाम लाइक 10 के 10 प्लेयर्स नए होते हैं, डेब्यू पर होते हैं, लेकिन एक जसप्रीत बुमराह उसके अंदर होता है, तो आपको लगेगा कि जसप्रीत बुमराह अकेला संभाल लेगा। हमारे पास जसप्रीत बुमराह तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और नाम हैं, मिसाल के तौर पे शाहीन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, लेकिन शाहीन के होते हुए भी शाहीन की प्रेजेंस नजर नहीं आई है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए। आपने एक जुमला बोला शाहीन के होते हुए, शाहीन की, मैं कहता हूँ हमारी टीम को शाहीन्स कहा जाता है, तो हमारी शाहीन्स दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। अब आप जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन करेंगे हारिस रऊफ के साथ? नहीं, कंपैरिजन मतलब मिसाल दे रहा हूँ, आप समझेंगे कि उस तरह की वो परफॉर्मेंस दे। कंपैरिजन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि हर टीम में की प्लेयर होता है, मतलब और हमारे पास की प्लेयर जो है वो तो यही नाम है। आप मिसाल किसी और की बात करें, उससे हल्के बॉलर की मिसाल दे तो फिर मैं समझता हूँ कि 26 रन खा जाना एक ओवर में शाहीन शाह अफरीदी के लिए, ये उनके लिए बहुत अलार्मिंग है। उन्हें सोचना पड़ेगा। जब आपका एक वो प्लेयर जो पाकिस्तान खेल रहा हो इतने सालों से, जिसका एक नाम हो, जिसका एक इम्पैक्ट हो टीम के अंदर, जब वो प्लेयर अपना इम्पैक्ट खो दे और उसके होते हुए उसकी प्रेजेंस ही फील ना हो रही हो, आप उसके बावजूद कम से कम देखें, अगर हमने रन्स बनाए जितने भी बनाए, हमने 135 रन्स आई गेस हमने बनाया, 138 रन्स हमने बनाए, तो वो रन्स तो एक तरफ है, आई थिंक यस 135 रन्स वो एक तरफ है, लेकिन आप ये देखें कि बॉलिंग में तो हमें नजर आना चाहिए था ना कि बॉलिंग हमारी बहुत जबरदस्त हुई है। शाहीन ने 5 विकेट हासिल की हैं, 3 विकेट हासिल किया, तो समझ आता कि मैच किसी रुख को पकड़ रहा है। देखिए 15 ओवर का जब खेल होता है ना, तो 15 ओवर ही खेलने थे, मतलब मैच रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ना 20 ओवर में से, शायद बारिश की वजह से। तो आप देखिए कि आपकी टीम 15 ओवर भी नहीं खेल पा रही थी। हाँ, नहीं मतलब आप अगर शाहीन नीचे से 22 रन ना करें आके, तो अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो आपकी तो पूरी टीम आउट हो जाए,
मैं कभी कभी कहता था कि 50 ओवर की टीम नहीं है, 50 ओवर नहीं खेल सकती, आउट हो जाती है। नहीं, ये T10 की टीम भी नहीं रही है। अब मैं वही उधर ही आ रहा था कि ये 20 के बाद 15 ओवर भी नहीं खेले जाएंगे आपसे, कल को 10 ओवर की गेम की वो भी आप मैं पूरी टीम आपको एक आउट हो बात जाएंगे। बताऊं, ये सॉरी टू से, ये तो T20 के पावर प्ले की टीम नहीं है। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने क्या किया था? ये जो भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी हुई थी T20 की, उसके अंदर सिर्फ पावर प्ले का मैच था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, कितने रन बनाए थे और उन्होंने कितने रन बनाए? पावर प्ले खेलना ही नहीं आता। आपका अपना कंट्री इस तरह से मुसलसल शिकस्त का सामना कर रहा हो, फिर दूसरा बतौर चेयरमैन आपने एक मुल्क के लिए इतनी लड़ाई की हो कि आपको उस कंट्री को पाकिस्तान में लाना है और फिर वो कंट्री ना आए और फिर उसके बाद वही कंट्री ट्रॉफी भी ले जाए, वो भी वो ट्रॉफी ले जाए जिसके दिफाई चैंपियन आप थे। तो उसके बाद फिर बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है कि आप जाएं वहाँ पर और वहाँ पे जाके सामना करें। और मेरे ख्याल से लीडर वही होता है जो हर तरह के हालात में फ्रंट से सामना करता है। लेकिन खैर शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो वहाँ पर आप होस्ट है ना, आप होस्ट है तो होस्ट को जाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भाई ये ट्रॉफी मेरे घर आई थी और मैं ही आपको दे रहा हूँ। हाँ। बट देखिए वहाँ पर मुझे लगा ही नहीं कि ये इवेंट पाकिस्तान का था, 1% भी अगर कोई। इसीलिए तो जेशा ने होस्ट्स लिखा था ना। तो मुझे अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि वहाँ लग रहा था कि कोई एनवायरनमेंट पाकिस्तान की होस्टिंग वाला था, तो मैं हैरान हूँगा कि वो क्यों कह रहा था। कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें लगे कि वहाँ पर पाकिस्तान के, इवन मुझे तो ये भी सरप्राइजिंग था कि समी बर्नी साहब को वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि इवेंट होस्ट आप कर रहे हैं ना, तो आपको वहाँ खुद तो होना चाहिए था। हमें पता लगता हाँ मीडिया के अंदर जो है अपीयरेंस है, मीडिया जो बॉक्स है वहाँ पर भी वो नज़र आते हैं, वो भी वहाँ नज़र नहीं आए। तो किसी एक पाकिस्तान का मैच नहीं था ना। देखिए मैच, देखिए मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं ना पीसीबी से जो इस सूरत में जाते हैं कि जब पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान का मैच भी नहीं था, इस वजह से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं। होस्ट हैं आप, होस्ट होने के नाते आपके कुछ बंदे तो वहाँ नजर आने चाहिए, कोई ना कोई तो दिखाई दे वहाँ पर, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर। तो ये बड़ा हैरानगी वाला। फिर जब आप नहीं होंगे ना तो फिर वो मेला तो वही लूटेंगे जो वहाँ पर हैं। उन्होंने सारा मेला लूटा वहाँ पर और लग ही उनका रहा था। हर जगह इंडियंस, बाहर से लेके अंदर तक, मैनेजमेंट में हर जगह इंडियंस है, सिवाय कुछ कमेंटेटर थे जो कि फॉरेनर थे, अंपायर्स होंगे, मैच रेफरी होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। चले खैर, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रोहित शर्मा को अंबानी की तरफ से जो है वो तोहफे भी मिले हैं काफ़ी, और अभी तक उनकी सेलिब्रेशन मनाई जा रही है और डेफिनेटली मनाई जाएगी। कितनी बड़ी ट्रॉफी उन्होंने बैक टू बैक 10 महीनों में 2 ट्रॉफीज अपने कंट्री को दी। अगर इंडिया को एज ए कंट्री साइड पे कर दूं ना मैं, और बहुत सारे लोग बातें करते हैं, अगर सिर्फ क्रिकेट की टीम के तौर पर देखूं, क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर देखूं, अमेजिंग, कमाल के लोग हैं, उनके प्लेयर्स कितने प्रोफेशनल है। आप देखें कि क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर रोहित शर्मा ने प्लेयर्स के साथ सेल्फी ली, सब कह रहे थे हम ले, उन्होंने कहा चलो मैं ही ले लेता हूँ सबके साथ। फिर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना, उनका कॉन्फिडेंस, उन्होंने सब जर्नलिस्ट को मौका दिया सवाल करने का। पिक्चर ली उन्होंने, बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि एक ऐसी टीम जिसके बारे में बहुत पूरी दुनिया बातें करती है। इवन अब तो फॉरेन टीमें भी बातें करना शुरू हो गई कि जी मोनोपोली करते हैं, बट मोनोपोली तभी बनती है ना जब आप वो कुछ करके दिखा रहे हैं, वो दुनिया की क्रिकेट को चला भी रहे हैं, वो फंडिंग भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। फिर वो अगर चैंपियन बनते हैं तो फिर उसको सेलिब्रेट करने का उनका पूरा हक है। और जैसी सेलिब्रेशन थी ना, फर्स्ट टाइम एवर सीन के मैंने वो सेलिब्रेशन, उस तरह का स्टेज, उस तरह का एम्बियंस, कमाल था। मैं तो कह रही थी अच्छा हो गया, चले इंडिया वहीं पर यूएई में ही उन्होंने फाइनल किया कि दुबई के करते हुए लाना, मैं ये कह रहा हूँ लानत है इनके ऊपर यार, ये बेगैरत खेल क्यों रहे पाकिस्तान से? ये जिल्लत है, ये लानत है तुम्हारी। कोई भी तुम्हें फेल देता है पकड़ के, कहीं पे भी ब्रेस वालो, भले टीम साइफर्ट हो यार, भले फिनैलन हो यार, छक्कों की तुम्हारी साले, तुमने छक्कों की क्या दुकानें लगाई हुई है तुम लोगों ने? छिक्के, अबे खुद छक्के हो तुम, खुद छक्के हो तुम लोग, इसलिए तुम्हें छिक्के लगते हैं। हरजीत 4-4, 5-5 छक्के मार रहा है, वो ऐसा लग रहा है सिर्फ मारने आया तुम्हारी पकड़ के यार। वो तो ऐसे ही खेलता है। इस दिन के लिए पैदा होके तुमने पाकिस्तान के नाम को बदनाम करना था। तुम तो उन बैटरी चोरों से भी साले आगे के कमीनापन कर रहे हो पाकिस्तान की क्रिकेट में। अबे किस क्या कोटे पे खेल रहे हो? ये चौधरी, गुज्जर, मलिक और भट्ट माइंडसेट पाकिस्तान की बत्ती बना रहा है। कह रहा है क्रिटिसिज्म फैशन है पाकिस्तान में। अबे तो लानतियों कुछ करके तो दिखाओ। नहीं बगैर करे तो पखाना मलते तुम्हारे मुंह के ऊपर, क्या करे तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर मुंह से खड़े होके? हो गई ना, हो गई, बस हो गई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। गए क्यों?
Another fantastic इसलिए game. गए थे। Another अबे कौन से यंगस्टर तू पीट रहा है? KPF तू पीट रहा है? कौन से यंगस्टर? वो कह रहा है कि तू यंगस्टर्स में आता है कि हम यंगस्टर्स को मौका देते हैं। 4 साल से तो तुम पिट जो रहे हो। पीट के फेंक दिया न्यूजीलैंड ने तुम्हें अपनी सीरीज के साथ। 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स कंसीड किया हारिस रऊफ साहब ने, बयान देख लें। बैटिंग पे तो अभी आते हैं भाई। ये मोहम्मद हारिस कह रहा था, मुझे नहीं पता बाबर को कहता है, आपस में ही समझते हैं। बहरहाल भाई सलमान आगा तुम लोगों ने क्या पाकिस्तान को बेशर्मो, तुम लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत मलिया मेट करने अगर आप कप्तान बन गए आगा साहब, आगा जानी मेरे, तो मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी वैलिड, कि भैया ये 30-40 से काम नहीं चलता है कप्तान का। मतलब 70 करो ना उसी पेस से। ये 70 और 80 कौन करेगा? जो मैटर करेंगे, जो लड़वाएंगे। 160-70 होते तो लड़ते हुए तो नजर आते। तुमने इस वाली पिच पर उन्हें 135 दे दिया। फिर शादाब भी ऊपर बैटिंग करते हैं। मुझे समझ नहीं आता भैया, 25 और 26 रन के खिलाड़ी थोड़ी हो, ऑलराउंडर हो। 4 ओवर्स कहां है तुम्हारे? 1 ओवर 10 रन, उसके बाद बत्ती बन गए तुम आए नहीं दोबारा बॉल। यार कोई तफरी लगाई हुई है आपने? आप खिला क्यों रहे एक्स्ट्रा एक्सेस स्पिनर? यार अगर शादाब को एज बैटर खिलाना है तो व्हाई नॉट उमर बिन यूसुफ? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अबे बेगैरती की सनद लेनी है तुम लोगों ने क्या? बेशर्मी की सनद लेनी है। सनद मतलब सर्टिफिकेट। जी हाँ बिल्कुल है। तुम पे सूट ही यही करता है कि लानतों वाला सर्टिफिकेट तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए, बल्कि यार तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी परफॉर्मेंसों पे मुंह दिया जाए पकड़ के, और उसके ऊपर तुम गिरगिट की जबान निकालते हो इतनी लंबी बैठ के कि हम पे क्रिटिसिज्म। अबे तुम क्या हो? कौन तुम भाई? तुम्हारी औकात क्या है? क्या औकात है तुम्हारी खेलने की? ये औकात है कि वो 2.5 साल के बाद उन दोनों को दोबारा मौका दिया, उन्होंने इतने छक्के मारे कि तुमने इतनी दफा शायद दिन में बाथरूम ना जाते हो, जितनी मार दी उन्होंने पकड़ के तुम्हारी। और बैठ के इतने बड़े चौधरी बन रहे हो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एफर्ट मैटर करती है, मैच मैटर नहीं करता। लानत है तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो तुम रज़ाक शाहीन अफरीदी का कह रहा ना, जिस शाहीन अफरीदी को आज टिम साइफर्ट ने 1 ओवर में 4 छक्के मारे हैं। कितने? 1 2 3 4, और टोटल 1 ओवर में शाहीन अफरीदी को पड़े हैं 26 रन। अगर अब्दुल रज़ाक की ये सुन लीजिएगा, और बाद जरा मेहदी लाना, क्योंकि इसने आपको पता है ये इंडिया के क्यों, ये इंडिया के इतने खिलाफ है। जरा उसके बाद में तो जरा वीडियो सुनो, जरा सुनो ना जरा। न्यूजीलैंड का टूर किया था फिन एलिन ने इसी ग्राउंड के ऊपर शाहीन अफरीदी को 1 ओवर में 5 छक्के मारे थे, और 1 ओवर में शाहीन अफरीदी को जो है वो 24 रन भी पड़ा था। मतलब 2 डिफरेंट ओवर्स बता रहा हूं आपको। 1 ओवर में कितना? 5 छक्के, दूसरे ओवर में 24 रन। ये शाहीन अफरीदी को फिन एलिन से पड़ा, फिर शाहीन अफरीदी को टिम साइफर्ट से पड़ा। 1 ओवर में 4 छक्के 26 रन। मुझे एक बात बताओ अब्दुल रज़ाक, बेटा तूने कौन सी बूटी पी हुई थी, या तूने कौन शाहीन शाह अफरीदी के एक ओवर में 4 छक्के लगा रहे थे टीम सेफर्ट, और फिल एलन ने तो मार मारकर पाकिस्तानी बॉलर का भुरकस निकाल दिया। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि क्या हमारे शाहीन को बुमराह से कंपैरिजन कर सकते हैं? तो पाकिस्तानी मीडिया ही खुद कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं। बुमराह को जिंदगी में कोई भी बड़ा प्लेयर, बड़े से बड़े प्लेयर को आप नाम ले ले, वो भी 4 छक्के नहीं मारे हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी के न्यूजीलैंड के बी टीम 4 छक्के मार रहे हैं और 1 ओवर में 26 रन दे रहे हैं। और बुमराह अपनी जिंदगी में कभी 1 ओवर में 26 रन नहीं दिया है, तो बुमराह और शाहीन का कहां से आप कंपैरिजन कर सकते हो? पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं काश एक बुमराह जैसा बॉलर हमारे पास होता तो क्या ही अच्छा होता। बुमराह जब अपने टीम से खेलते हैं और पूरे नया टीम होता है और बुमराह एक सिंगल होता है, तो उन प्रेशर का किस तरीके से बुमराह हैंडल कर लेता है। और जबकि दूसरे तरफ अब उठा कर देखे तो शाहीन जिस तरीके से खेल रहे हैं, लेग ऐसा ही रहा है कि उनका भी कोई बॉलिंग करने का तरीका ही नहीं पता है कि किस लाइन और लाइन पे गेंदबाजी किया जाता है। और जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भारत ने जीता है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि अभी तक वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और रोहित शर्मा कितना अच्छा इंसान है कि पाकिस्तान मीडिया के साथ उन्होंने तस्वीर लिया। इससे पहले जिस तरीके से किंग कोहली ने अपना संस्कार के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से आज पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा के तारीफ कर रहे हैं कि वो क्या कमाल के रोहित शर्मा है। और अब भारत का टीम को क्रिकेट के नजरिया से देखे तो उसका कोई जवाब
औकात नहीं है। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड भारत का क्रिकेट का तारीफ कर रहे हैं। ये भारत का क्रिकेट है, ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में शाहीन शाह अफरीदी बुम बुम बुमराह के सामने जीरो है, कोई औकात नहीं है? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।